Hello everyone, welcome to the physics class. So today we are going to discuss the topic magnetic force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. इट मीन्स अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लगा हुआ है, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम है, तो उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इससे पहले हमने किया था कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, वो सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल था, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता था उसके ऊपर फोर्स कितना लगता था, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू चार्ज था, वी उसकी वेलोसिटी थी, बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा दोनों के बीच का जो एंगल था। ओके, नाउ वी आर डूइंग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक अकेला चार्ज नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा वो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लीजिए कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट चल रहा है। करंट चलने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो अब मान लीजिए कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर लगा हुआ है और एंगल कितना है, और करंट जो है वो इधर चल रहा है। करंट की ये डायरेक्शन है, एक्स अलॉन्ग द एक्सिस चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, वो थीटा एंगल है। तो इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और मैग्नेटिक फील्ड की करंट से जो डायरेक्शन है दैट इज थीटा। ओके, एंगल जो बन रहा है थीटा है। अब हमें पता है, अब हमने फोर्स निकालनी है, बस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट चलता है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से चलता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज होता है नेगेटिव। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। अगर करंट हमने फॉरवर्ड लिया है तो हम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ओके, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस एंड पे, ये एंड है ए, बी कंडक्टर है, बी नहीं लेते हम इसको, ए सी ले लेते हैं क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। तो सी एंड पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड में हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो हम पीछे कर चुके हैं कि उसके ऊपर फोर्स जो क्यू वी बी साइन थीटा लगता है। कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है, कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, वो एल है। ओके, तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जो एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती थी वो क्या थी, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वहाँ पे चार्ज होता था, यहाँ क्यू की जगह माइनस ही ले लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है दैट इज, जब भी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक आता है तो हमने सेकेंड यूनिट जो हमारी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी थी उसमें हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, कि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक आता है तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसको हम वी डी लिख देते हैं। ओके, क्यू वी बी साइन थीटा होता था, बी इज मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा दैट इज ई वी डी बी साइन थीटा, मतलब माइनस ई जो है वो क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीतने से इलेक्ट्रॉन सी एंड से एक ही तरफ आ रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड, थीटा एंगल हो गया। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन गया माइनस ई वी डी बी साइन थीटा इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है कनेक्टर के अंदर तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो आ गया। अब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, उसके लिए क्या है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट
वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अगर आप कंडक्टर का पर यूनिट वॉल्यूम को लेते हो, मतलब 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लेते हो, तो उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का ये जो साइड वाला एरिया है दैट इज ए। ओके, इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर देता क्योंकि एरिया का सिंबल ए ले लिया, तो ये मान लो डी सी बन रहा है हमारे पास, डी सी से। तो एरिया ए है, लेंथ एल है, तो एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ। तो वॉल्यूम क्या बन जाता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो कंडक्टर का जो वॉल्यूम आ गया दैट इज ए एल। पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 मीटर क्यूब में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो n है, और टोटल वॉल्यूम में निकालने हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने हैं उतने, मान लो एक चेयर है, एक चेयर का प्राइस 50 रुपीज़ है, तो 100 चेयर का कितना होगा, 50 इंटू 100 कर दोगे आप। तो वही बात है कि 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज n। तो टोटल वॉल्यूम जो है दैट इज ए एल, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दैट इज एन ए एल। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एन ए एल, सॉरी दैट इज एन ए एल। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है दैट इज माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज माइनस ई। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज आ गया, टोटल चार्ज क्या बना पूरे कंडक्टर के ऊपर, उसको हम क्यू से डिनोट कर देते हैं, दैट इज एक के ऊपर माइनस ई और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल है, तो टोटल क्या आ जाएगा, माइनस ए एल ई। टोटल चार्ज क्या आ गया, माइनस ए एल ई। ओके, तो एक के ऊपर फोर्स अपने को पता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन ए एल। तो टोटल जो फोर्स है, टोटल फोर्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक के ऊपर ई थी और टोटल निकालना तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज एन ए एल ई वी डी बी साइन थीटा विद नेगेटिव साइन, एन ए एल ई। मतलब ये तो थी एक के ऊपर फोर्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स आपके पास आ जाएगी कितनी लग रही है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा अब हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था कि सेकेंड यूनिट में जो आता था, करंट और डिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन एन ए ई वी डी, करंट इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए एल सॉरी ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी डी क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एन ए ई वी डी जो है वो करंट के बराबर होता है, तो एन ए ई वी डी किसके बराबर होगा, करंट के। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन सिर्फ हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है, भी पॉजिटिव में चल रहा है, तो यहाँ सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड में ये लेने की जरूरत नहीं है अपने को। एन ए ई वी डी की जगह हम लिख देंगे आई, एल एज इट इज रहेगा, बी एज इट इज रहेगा, ये साइन थीटा आ गया। हमने एन ए ई वी डी जो रिलेशन होती है करंट बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच की रिलेशन, तो आई इज इक्वल टू एन ए वी डी हमने कर दिया ये। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा, तो इसको हम लिख देते हैं बी आई एल साइन थीटा। इसका मतलब अगर आप एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज बी आई एल साइन थीटा। ओके, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई जो उसमें करंट चल रहा होगा, एस उस कंडक्टर की लेंथ, थीटा जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा दैट इज थीटा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है दैट इज थीटा, वो फोर्स उसके ऊपर कैलकुलेट कर लोगे आप, दैट इज बी आई एल साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसको प्लेस करते हो, तो यहाँ थीटा अगर हम चेंज करते जाएं तो अलग अलग होगा कि अगर आप करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है, यहाँ थीटा 0 पुट करो, साइन 0 0, तो फोर्स कितना लगेगा 0। इसका मतलब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा है देन फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो 0 होगा फोर्स। सेकंड है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इधर है, सॉरी आई इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों में एंगल कितना हुआ 90, थीटा 90, साइन 90 होता है 1, तो साइन 90 1 साइन मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम लगेगा, और फोर्स मैक्सिमम क्या होता है बी आई एल।
तो अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगाना चाहते हो तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दो तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर लगेगा। ओके, तो अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है उससे, तो थीटा 180 हो जाएगा, साइन 180 फिर से 0 होता है, तो फोर्स फिर से क्या लगेगा 0। इट मीन्स पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रखोगे तो जो आपके उसका कंडक्टर जो है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, और जब आप उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। ओके, सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस केस की हम बात करें कि फोर्स मैक्सिमम दैट इज BIL, तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम, वो हो गया। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसका मैग्नीट्यूड तो चलो आ गया कि BIL हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स, लेकिन इसकी डायरेक्शन अब हमने निकालनी है। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 हो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या करना है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज करना है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ force when a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field। मान लो अभी है ये मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, ओके, तो फोर्स की डायरेक्शन में लगती। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आपकी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, थंब और सेंट्रल फिंगर को परपेंडिकुलरली आपने ओपन कर लेना। दिख रहा होगा आपको ये ऐसे, थंब पीछे चला गया और शायद इससे सही व्यू होगा। ये थंब है, ये इधर हो गया, ये नीचे और ये इधर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और जो थंब है दैट विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इसमें जो फोर फिंगर है ये आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये फोर फिंगर ऊपर, सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखनी है, सेंट्रल फिंगर इधर। तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी दैट विल परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बोर्ड से क्या लगेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि वो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा। आप इसको याद कैसे करोगे, ये होता है फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब जो थंब है वो फोर्स बताएगा, जो फर्स्ट फिंगर है फोर फिंगर, मदर मैम मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और ये चाइल्ड सेंट्रल फिंगर जो है दैट बिकम्स दी करंट, C फॉर करंट, C फॉर चाइल्ड। तो इसको हम रिजेंबल करते हैं, ये क्या बनेगा, फादर, इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। दिस इज मदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। दिस इज चाइल्ड, तो ये करंट की डायरेक्शन आपको बताएगा। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर पड़ा हो तब हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूला दैट इज वेक्टर फॉर्म में अगर आप बात करो तो ये क्या बनता है, BIL साइन थीटा होता है। हम इसको जैसे इसमें दो क्वांटिटीज़ जो हमारे पास हैं दैट इज़ I को हम बाहर रख लेते हैं, लेंथ को भी हम कई बार वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं। तो L क्रॉस B, और क्रॉस क्या बन जाता है, साइन थीटा बनेगा, तो ये BIL साइन थीटा बन जाएगा। और अगर आपने मैक्सिमम फोर्स निकालना हो तो मैक्सिमम फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, दैट इज़ BIL। ये फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके कुछ, क्या इसके बारे में ये कहता है। सो लुक एट द फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ वायर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, वायर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में हमने लेना होता है 100 से डिवाइड, सॉरी, दैट इज 10 टू पावर 12 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। कैरीज अ करंट, करंट हो गया 2 एम्पियर, परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो थीटा 90। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑफ, फोर्स भी अपने को दे रखी है दैट इज 0.8 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, जब मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ जाए, मीनिंग सेम होता है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इट मीन्स वी वांट टू कैलकुलेट B। अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा तो उसके बाद मैक्सिमम फोर्स लगेगा, थीटा 90 है, तो मैक्सिमम फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज BIL। B अब हमने निकालना है तो F मैक्सिमम बाय में IL आ जाएगा, F मैक्सिमम बाय में क्या आ जाएगा, IL। तो फोर्स जो मैक्सिमम है
दैट इज 0.8, करंट 2 एम्पियर, आई एल जो है लेंथ दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो 2 दैट इज 0.4। क्लियर? तो मैं इसको 4/10 भी कर सकता हूँ, तो हमारे पास ये बन गया 0.4 बाय में 12 इंटू 10⁻² जो है ये 10⁻² हो जाएगा ऊपर जाके, इसका हम 10 नीचे लगा दें, 4 3 ज़ा, तो ये ऊपर जाके एक 1 का मुझे 1/3 सॉरी इंटू 10, तो 10/3 हो जाएगा, 3.33 समथिंग आ जाएगा टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया 3.3 टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना हो तो यही फॉर्म आपके पास बी ही आपने कैलकुलेट करना होता है। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ की जो वायर है दैट इज 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻² मीटर, मास 50 मिलीग्राम है, मिली का मतलब 10⁻³ ओके मिली, और ग्राम को अगर आपने किलोग्राम बनाना है दैट इज 10⁻³ अगेन, सो इट विल बिकम 50 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। ये बन गया इसका मास। मिली के लिए पहले 10⁻³ लगाया, फिर ग्राम को किलोग्राम बनाया, तो फिर से 1000 से डिवाइड 10⁻6 किलोग्राम। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो थीटा अपने को दे रखा है 30 डिग्री। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस साइट इज हॉरिजॉन्टल एंड हैज अ मैग्नेटिक, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर लगा हुआ है और जो कंडक्टर है वो ऐसे पड़ा है इससे 30 डिग्री पे, तो जिधर कंडक्टर होगा उधर ही करंट की डायरेक्शन होगी, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ 8 इंटू 10⁻³ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है 8 इंटू 10⁻³ टेस्ला। व्हाट करंट मस्ट बी पास्ड थ्रू द वायर सो दैट इट मे फ्लोट इन एयर। ओके, तो कनेक्ट इस वायर में कितना करंट पास करें कि ये एयर में फ्लोट करती रहे। कोई भी चीज़ एयर में कब फ्लो करती है, जब आप उसके वेट को बैलेंस कर लो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, फोर्स दैट इज कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में BIL साइन थीटा। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा तो उसके फोर्स क्या लगता है, BIL साइन थीटा। तो कंडक्टर वायर में एयर में तब फ्लोट करेगा जब उस वेट वायर का जो वेट है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से बैलेंस हो जाए। इट मीन्स जो फोर्स है BIL साइन थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू वेट, दैट मस्ट बी इक्वल टू वेट। तो वेट के बराबर, मतलब F फोर्स से, वेट भी एक फोर्स ही होता है, तो वेट के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हमने I निकालना है, तो F की जगह मैंने mg पुट कर दिया, I क्या आ जाएगा mg/BL साइन थीटा। मास हमने किया है, ये हमारे पास 50 इंटू 10⁻6 था, G की वैल्यू 10 लेना है हमने, B मैग्नेटिक फील्ड पे अपने को दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ये रहा। L लेंथ भी अपने को दे रखी है 20 इंटू 10⁻², और साइन 30 हो जाएगा। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, दैट विल बी 1/2, वैल्यू आ गई 1/2 साइन 30। ओके, तो अब इसको कट करके जो कट होता है इसमें, तो पहले 2, ये 10 बच जाएगा, वो 10 इस 10 से हो गया कैंसिल। तो अब I ये आ गया 2 4 ज़ा 2 25, तो बचा 25/4। अब 10 टू पावर ले लो, -6 ऊपर है, नीचे कितनी बची -5, ऊपर जाएगी तो +5, -6 और +5 -1 बच जाएगी, तो ये आ गया 4 6 ज़ा 24, 1 2 ज़ा इंटू 10⁻1, 10⁻1 का आप नीचे 10 लगा सकते हो, तो ये 0.62 एम्पियर करंट आ गया, 0.62 एम्पियर। इट मीन्स अगर आप वायर में 0.62 एम्पियर का करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, वो उसके वेट को बैलेंस कर लेगा और कंडक्टर नीचे नहीं गिरेगा, वो एयर में ही फ्लोट करने लग जाएगा। सो दिस वाज द टुडेज कॉन्सेप्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कर लिए, एंड सम ऑफ द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन विल बी शेयर्ड विद यू एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेंड द पिक्स टू माय पर्सनल
WhatsApp wall. Okay, we will cover the next topic in the upcoming lectures. Till then, thanks and have a nice day.